देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। आज हम लोग ये जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया और कैसे किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किस तरह से की गई, थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था 1913 ईस्वी में, वो इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर वगैरह के बारे में, एटॉमिक मास नंबर वगैरह के बारे में बतलाए थे। जिनका नाम था मोशले, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोशले। वो जो एटॉमिक नंबर वगैरह के बारे में बता रहे थे हम लोग, एटॉमिक नंबर कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एल्युमिनियम का 13 है, कैल्शियम का 20 है। इस सब एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। लेकिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को ये बतलाने वाले यही साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही एटॉमिक नंबर का एक तरह से डिस्कवरी किया था, लोगों को बताया था कि एलिमेंट में एटॉमिक नंबर भी कोई चीज़ होता है। और उन्होंने इस आधार पर बताया था कि किसी भी एटम में जितने भी उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव, उसके न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल के रूप में होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन, पॉजिटिव पार्टिकल के रूप में प्रोटॉन होता है। और इसके नंबर के आधार पे उन्होंने कहा कि जिस किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन होते हैं, उसी को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे उसी आधार पे उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड किया जाता है। कभी भी प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर डिफरेंस नहीं हो सकता है। जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता। आप जानते हैं एटम जब अगर न्यूट्रल होता है तब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? बदलती है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। कोई एटम को इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए हम वही न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम कहें कि मोस्टली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किया था। इन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल जितने होते हैं, उसी के आधार पर उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड किया जाता है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो इसी दौरान वो एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक मास नंबर जब पता किया जा रहा था, तो एटॉमिक मास नंबर अभी तक ये नहीं पता था कि किसके पार्टिकल। सब लोग जानता था कि एटम में दो ही पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और एक होता है क्या? बोलिए, इलेक्ट्रॉन। पहले इसके पहले बस यही दो पार्टिकल के बारे में लोगों को पता था कि एटम के अंदर दो ही पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, आप लोगों को बताया था 9.1 में 10⁻31 के लिए, समझ रहे? 10 की पावर -1, 9×1 में 10 की पावर 31 से डिवाइड करना है। और ये जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा बहुत ही स्मॉल मिलता है, बहुत ही स्मॉल। ये मास जो होता है बहुत ही कम आता है। इसके तुलना में जो इसका मास होता है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, 6.72 10 की पावर -24 ग्राम। इसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है इसका मास, प्रोटॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग माना जाता है कि नेग्लिजिबल मास, इसमें मतलब मास लगभग है ही नहीं, नेग्लिजिबल मास माना जाता है इलेक्ट्रॉन के मास को। मेन जो एटम का मास जो होता है डिसाइड होता है किससे? प्रोटॉन के मास से। किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है। तो इसी दौरान उन्होंने जब ये एटॉमिक मास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, तो वो देखेगा कि हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो मास आ रहा है, वो दोनों जो मास अगर हम जब जोड़ रहे थे, मान लीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, एटम का मास जोड़ना है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ेंगे ना। एटम का मास जोड़ रहे हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ेंगे, यही दो पार्टिकल है। लेकिन मास जो था इस मास के ऐड करने से भी अधिक आ रहा था। एक्चुअल मास जो आ रहा था इससे क्या आ रहा था? अधिक आ रहा था। तब लोगों के मन में है कि इसका मतलब है कि जरूर इसमें कोई और भी पार्टिकल है, ठीक है, तभी तो इसका मास क्या हो रहा है? एक्चुअल मास जो है, ये जो हम जोड़ रहे हैं, हमारा जो कैलकुलेटेड मास है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ रहे हैं किसी एटम के लिए, उस मास से एक्चुअल मास एटम का क्या आ रहा था? अधिक आ रहा था।
और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, न्यूट्रॉन का मतलब कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने 1932 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उस आधार पर इन्होंने लोगों को बतलाया कि एटम के अंदर ये तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता ही है, इसके अलावा भी एक और पार्टिकल होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। जिसे क्या नाम है, न्यूट्रॉन। जो कि न्यूट्रॉन इसलिए रखा गया था कि इसका नाम इसलिए रखा गया कि न्यूट्रल था, ये इसमें कोई चार्ज नहीं था, मास था लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं बात को? तो न्यूट्रॉन इसी तरह से डिसाइड किया था, एटम के अंदर जो था ये कुछ मास, कुछ एलिमेंट, जब हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी एक होता है, मास भी एक होता है, इसमें न्यूट्रॉन जो होता है अनअवेलेबल होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में ही केवल न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट का एटम का मास जब देख रहे थे तो देखा गया कि जो मास है वो एक्चुअल मास जो है, जो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मास जो ऐड कर रहे हैं उससे क्या आ रहा है, ज्यादा है। तो इस तरह से इसका ये डिफाइन किया कि हाँ इसमें जरूर कोई एटम के अंदर जो दूसरा भी कोई पार्टिकल है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। समझ रहे सब लोग? तो लिखिए, अब आगे लिखिए। तो देखिए सन 1932 ईस्वी में, सन 1932 ईस्वी में, सन 1932 ईस्वी में, सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बेरिलियम तथा बोरॉन जैसे हल्के तत्वों के परमाणुओं पर, बेरिलियम तथा बोरॉन जैसे हल्के तत्वों के परमाणुओं पर अल्फा पार्टिकल से बमबारी की, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से बमबारी की, जिसके फलस्वरूप एक नए कण का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप एक नए कण का जन्म हुआ, जो न्यूट्रल था, जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया जी, बोलिएगा। न्यूट्रॉन रखा गया, ठीक है। जिसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया, ठीक है। देखिएगा, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान 1.675 into 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान 1.675 into 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है जी? बोलिए जी।
1.675 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, याद रहे सबको, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही लगभग इक्वल होता है। तो इस तरह से देखिए प्रोटॉन की खोज के लिए जो इसमें रिएक्शन कुछ दिया जाता है, देखिए इसमें हमने कहा ना कि अल्फा पार्टिकल से बमबारी की गई किस पे जी, बोलिए, बेरिलियम और बोरॉन जैसे छोटे एलिमेंट के, स्मॉल एलिमेंट के न्यूक्लियस पे। ठीक है, देखिए जैसे अल्फा पार्टिकल को हम किसको मानते हैं, बोलिए तो हीलियम को। किसको मानते हैं जी, बोलिए, हीलियम को मानते हैं। और इससे ना मान लीजिए कि हम बेरिलियम पे इस पे अटैक कर रहे हैं, बेरिलियम के न्यूक्लियस पे अटैक कर रहे हैं, तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 और कितना होता है जी, 9। ठीक है, जब इस तरह अटैक किया गया ना, तो रिजल्ट में देखा गया कि दो चीज बन रहा है, कार्बन 6 और एक बन रहा है 12 प्लस 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। देखिए 0 का मतलब इसका नीचे एटॉमिक नंबर यानी कि चार्ज को क्या करता है, बतलाता है। 0 जो है नीचे वाला एटॉमिक नंबर किसको बतलाता है, चार्ज। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही ना चार्ज होता है। तो इसका चार्ज 0 था, लेकिन मास कितना था, 1 यूनिट। मास कितना था जी, 1 यूनिट। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही मास है इसका भी। तो ये 1 यूनिट इसका मास होता है। तो बताइए हीलियम से हम इस पर देखिए, इसका दोनों का आप ऐड करिएगा तो दोनों देखिए रिएक्शन सेम है। इधर भी चार्ज कितना है, 6 है, इधर भी चार्ज कितना है, 6 है। मास देखिए 9 4 कितना है, 13 है, और यहाँ पे 12 और 1 कितना है, 13 है। रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन मान लीजिए बेरिलियम है, हीलियम था, अभी तक तो हम जानते थे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक नया चीज निकल रहा है ना। तो नया चीज कहां से निकल रहा है, एटम से तो निकल रहा है। ये कहां मौजूद है, एटम से में ही मौजूद है। और इसी का नाम रखा गया क्या, न्यूट्रॉन। क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, अटैक करके। ये रिएक्शन भी याद रखिए, जैसे हीलियम है 2 4, ये बोरॉन, ये बेरिलियम था, बोरॉन पे भी अटैक किया गया था। बोरॉन के एटम में 5 होता है, इसका होता है 11। ठीक है, और ये जब किया गया था तो देखिए यहाँ पे मिला था हमको नाइट्रोजन 7 और 14 प्लस 0 1, मतलब इससे जब अटैक किया तो नया रिजल्ट प्रोडक्ट बना था नाइट्रोजन। ठीक है, और साथ में एक पार्टिकल रिलीज हो रहा था। तो एक पार्टिकल रिलीज हो रहा था इसमें। तो हीलियम है, देखिए यहाँ पे, यहाँ बोरॉन है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऐड करिए तो 7 आएगा। 11 और 4 कितना, 15, 14 1 कितना, 15। तो इस तरह से दो रिएक्शन के आधार पे ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। किसके द्वारा जी, जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। तो लिखो रिएक्शन, लिखो नीचे। हो गया, देखिए इसमें नोट में लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एलिमेंट में सब में न्यूट्रॉन क्या होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन था आपको हम बता दिए कि कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था, किस तरह से डिस्कवर किया गया था इसको। अब बात है, देखिए न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, याद रहेगा ना, कितना मास होता है इसका, 1.675 × 10 पर कितना, -24 ग्राम। प्रोटॉन के मास के ही इक्वल होता है। इसका चार्ज कितना होता है, चार्ज 0 होता है। न्यूट्रल है तो चार्ज ही नहीं है ना, चार्ज क्या है इसका, 0 है। न्यूट्रल है तो इसमें कोई चार्ज होगा नहीं होगा, इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है।
याद रहेगा जी। इट हैज नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में याद रहेगा जी। न्यूट्रॉन का खोज डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इसे खोज के लिए उन्होंने क्या किया था जी? बेरिलियम और बोरॉन जैसे एटम पे अल्फा पार्टिकल से क्या किया था? अटैक किया था, बमबारी की थी, जिसके रिजल्ट में हम लोग को न्यूट्रॉन देखने को मिला था, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बातें कि किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सुने हैं ना जी। तो उसके बारे में किसने डिस्कवरी किया था, कैसे किया था, ये सब थोड़ा सा जान लेना है। इसका भी जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक डालिएगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है। Now we have to know what is atomic number and what is atomic mass number. लिख ले सब लोग जी, लिखेगा, लिखिए नीचे इसमें प्रारंभ कर लिखिए इसमें कि 1930 ईस्वी में 1913 ईस्वी में मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने, मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित धनावेशित पॉजिटिव या धनावेशित कणों की या पॉजिटिव पार्टिकल्स की संख्या को या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे किसी से सूचित किया जाता है जी? जेड से। यानी कि याद रखिएगा आप लोग किसी भी एलिमेंट में, और एक और बात लिखिएगा प्रदर्शन करके, यदि कोई परमाणु, यदि कोई एटम न्यूट्रल हो तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। ठीक है, देखो अगर कोई भी एलिमेंट का एटम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या की जो बात है, वो परमाणु संख्या जो होगा वो जो होगा किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या हम इसको प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, बोलिए?
बराबर होगी यदि एटम क्या हो, एटम इज, इफ एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या हो बोलिए, न्यूट्रल हो तब। प्रोटॉन की संख्या यानी कि Z जो होगा P के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा जी, E के बराबर होगा। कब जी, जब दोनों एटॉमिक नंबर जो होगा, जब एटम न्यूट्रल होगा तो Z, P और E तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों बराबर होंगे। एटॉमिक जो नंबर जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल के नंबर को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का नहीं, पॉजिटिव पार्टिकल की संख्या को एटॉमिक नंबर बोला जाता है किसी भी एटम के लिए। जितने उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं, उन्हीं के नंबर को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन से नहीं कंपेयर करिएगा। इलेक्ट्रॉन के बराबर तब हो जाता है जब एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल नहीं होगा तो नहीं बराबर होगा। लेकिन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होगा। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल होगा तभी ये इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तभी तो एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो इक्वल होता है अगर एटम क्या है, न्यूट्रल है तब। ठीक है, एटम अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, Z = P = E। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी तो क्या बताइए, मोसले ने। किसने की थी, मोसले ने की थी। क्या बताया था उन्होंने कि किसी भी एटम में जो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल तो एक ही चीज होता है क्या, प्रोटॉन्स, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं बताइए, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक मास नंबर। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है जी, देखिए टॉपिक डालिएगा, एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, देखिए किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे कि द सम ऑफ number of protons and number of neutrons in an atom of element, it's called atomic mass number. It's called atomic mass number. The sum of number of protons and number of neutrons in an atom of element is called atomic mass number. ठीक है, तो लिखिएगा it is denoted by, किससे डिनोट किया जाता है, A से। एटॉमिक मास को केमिस्ट्री में कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक मास को हमेशा हम लोग कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास को किससे इंडिकेट करते हैं बोलिए, कैपिटल A। किसके सम के बराबर होता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या कहा जाता है बताइए? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मास नंबर। याद रहेगा? तो याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। और इसका अगर हम फॉर्मूला अगर इसका लिखें तो देखो, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर की बात अगर हम करें तो ये जो होगा इक्वल होगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों के सम के इक्वल होगा। याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होगा। और एटॉमिक मास को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को पी से इंडिकेट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से। तो ए इक्वल टू, याद रखिएगा, ए इक्वल टू पी प्लस एन होगा। ए इक्वल टू क्या होगा जी? पी प्लस एन। स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। हाँ, तो पी और एन का सम जो होगा वही कहलाएगा क्या? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। याद रहेगा ना जी? नीचे नोट में एक दो बात लिखो, तुम नोट में लिखोगे, लिखिएगा कि किसी तत्व के